पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रभात अपनी बेटी मुनिया के कहने पर अपने खेतों को बेचकर गांव में एक टैंकर ले आया था। इसके बाद प्रभात मुनिया से कहता है, बेटी टैंकर तो मैं ले आया हूँ, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नदी का पानी हम टैंकर में भरेंगे कैसे, और फिर क्या पता गांव वाले हमसे पानी खरीदे या नहीं। कोई बात नहीं पिताजी, जब हमने यहाँ तक का सफर तय कर लिया है तो हम आगे भी कामयाब होंगे, आप इतनी चिंता ना करें। और हाँ, रही बात इस टैंकर में नदी से पानी भरने की, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। मुनिया अपने पिताजी को एक कागज और कलम लेकर वो प्रोजेक्ट समझाती है। देखिए पिताजी, मैं मिट्टी की सहायता से ऐसी मशीन बनाऊंगी, फिर इस मशीन में मैं बड़े बड़े पाइप लगाऊंगी, और ये पहिया देख रहे हैं ना आप, ये हम कुम्हार के घर से लाएंगे। इस पहिया को लगाते ही जैसे ही हम इसे जोर जोर से घुमाएंगे, ये मशीन अपने आप चालू हो जाएगी और हमारा टैंकर पानी से भर जाएगा। ठीक है बिटिया, तो तू मुझे ये बता कि तेरे ये मशीन बनने के लिए कितना टाइम लगेगा। पिताजी, आप मुझे 15 दिनों का समय दीजिए, मैं इस मशीन को 15 दिनों में बनाकर तैयार कर दूंगी। और फिर क्या था, मुनिया लग गई अपने काम में, अपने पिताजी के लिए वो मिट्टी की मशीन बनाने। मुनिया ने बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा की, फिर उसे गूंद कर एक मशीन का ढांचा बनाया। उसमें जगह जगह बड़े बड़े पाइप जोड़े और फिर कुम्हार के हाथ से 2 बड़े बड़े चक्के लाकर उसमें लगा दिए। इन सभी कामों में मुनिया की माँ और पिताजी ने उसकी बहुत सहायता की। अब मशीन बनकर तैयार हो चुकी थी। तभी मुनिया अपने पिताजी से बोली, देखा पिताजी, मशीन बनकर तैयार हो गई है, अब हम इसे ले चलते हैं नदी के किनारे। और फिर उन लोगों ने नदी के किनारे मशीन को लाकर जमा दिया। कुछ गांव वाले भी उस जमी हुई मशीन को देखने के लिए आए। उन्होंने देखा कि मुनिया लगातार मशीन को चालू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मशीन चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस पर एक आदमी मुनिया का मजाक उड़ाता हुआ बोला, अरे क्या बेवकूफी है, भला मिट्टी की मशीन भी काम करती है क्या? तुम लोगों से ज्यादा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन मुनिया ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और लगातार अपना काम करती रही। थोड़ी ही देर बाद वो मशीन चालू हो गई। मुनिया खुशी से चिल्लाई, माँ, पिताजी, देखिए देखिए, मेरी मशीन चालू हो गई। हाँ मुनिया, तुम सच कह रही हो, तुम्हारी मशीन तो सचमुच अद्भुत है। चलो अनीता, हम अपने टैंकर में अपने हाथों से पानी भरते हैं। और फिर देखते ही देखते उस मशीन ने टैंकर में पानी भर दिया। प्रभात उस टैंकर को लाकर गांव के चौराहे पर खड़ा कर देता है और आते जाते हुए लोगों से कहता है, अपने खेतों की सिंचाई करा लो, मेरे टैंकर के पानी से अपने खेतों को हरा भरा बना लो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, ना ही टैंकर का पानी खरीदता है। शाम को प्रभात मायूस होकर घर आ जाता है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। तभी प्रभात अपने मन में सोचता है, मेरे टैंकर का पानी तो कोई खरीद ही नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने टैंकर लेकर गलती कर दी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और प्रभात से कहता है, अरे भैया, मैं पड़ोस के गांव में ही रहता हूँ, मेरे खेतों को भी पानी की बहुत जरूरत है, आप अपने टैंकर से मेरे खेतों की सिंचाई कर दो, आपका जो भी पैसा होगा मैं दे दूंगा। फिर प्रभात विवेक के खेतों की सिंचाई करता है। कुछ ही दिनों बाद विवेक के खेत बहुत अच्छे और हरे भरे हो जाते हैं। विवेक के गांव वाले उस खेत को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ये सिंचाई कहाँ से करवाई। तब विवेक उन्हें बताता है, अरे अपने पड़ोस के गांव का प्रभात है ना, उसने नया टैंकर खरीदा है और पड़ोस वाले गांव के नदी का पानी ला रहा है, तुम लोगों को भी उससे सिंचाई करवानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो पैसे भी बहुत कम ले रहा है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी अपने खेतों की सिंचाई कराएंगे। और इस तरह गांव के दूसरे लोग भी प्रभात के पास आते हैं और उससे अपने खेतों की सिंचाई कराने के लिए कहते हैं। पड़ोस के गांव के ज्यादातर लोगों ने प्रभात के टैंकर से अपने खेत सिंचवा लिए थे और उनकी फसल भी बहुत अच्छी हो रही थी। अब ये बात धीरे धीरे राधापुर वालों को भी पता चलने लगी थी कि पड़ोस का गांव तो सिंचाई से हरा भरा हो गया है।
तभी नुक्कड़ पर दो आदमी बात कर रहे थे। अरे भैया, तुमने सुना नहीं क्या? पड़ोस के गांव के ज्यादातर लोगों ने प्रभात के टैंकर से अपने खेतों की सिंचाई करवा ली है और उनके खेत हरे भरे हो गए हैं। हाँ भैया, हम ही लोग पीछे रह गए। हमें भी अपने खेतों की सिंचाई प्रभात के टैंकर से करवानी चाहिए। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड में।